दोस्तों, क्या आपको पता फैक्ट्री में रेत से कांच कैसे बनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कांच बनाने के लिए कैसी रेत का इस्तेमाल किया जाता है और कहां से मिलती है ये रेत, और कैसे रेत को फैक्ट्री में गर्म किया जाता है, और कैसे फैक्ट्री में कांच को अलग अलग आकार दिया जाता है। दोस्तों, कांच सिर्फ रेत से ही बनाया जा सकता है, लेकिन ये रेत एक ऐसी रेत होती है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसी रेत जिसमें सिलिका की मात्रा 99% होती है, उसी से कांच को बनाया जा सकता है। इन सभी सामग्री को एक भट्ठी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। आग में पिघले हुए लिक्विड से कोई भी आकृति बनाई जा सकती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वह प्रोसेस जिसके द्वारा कांच को बनाया जाता है। दोस्तों, सिंपल ग्लास बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम ऑक्साइड और 10% चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों तत्वों को आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लिया जाता है, जिसमें इस मिश्रण को रिसाइकिल करने के लिए कांच के कुछ टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। फिर इस मिश्रण को भट्ठी में डाल दिया जाता है, जिसकी तीव्रता 800 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। इस मशीन को इस भट्टी में तीव्रता से पिघलाया जाता है। इस मिश्रण के पिघल जाने के बाद ऐसे क्लीन जगह डाल दिया जाता है, जिस तरह से वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद प्लेन किया जाता है, जो कि प्लेन सीधे कांच के रूप में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप कांच को किसी दूसरे आकार में डालना चाहते हैं तो इसके लिए सब अलग अलग डिजाइन के सांचे होते हैं, जिसमें गर्म मिश्रण डाला जाता है और ठंडा होने के बाद वह मिश्रण उसी आकार में बन जाता है। इस प्रकार से ग्लास अलग अलग आकार का बनाया जाता है। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि कांच के बने शीशे 3 तरह के होते हैं। पहला पारदर्शी शीशा, जिसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरा अपारदर्शी शीशा, जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। और तीसरा अल्कपारक शीशा, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। शीशा बनाने के लिए कांच को लिटाकर रोबोटिक सिस्टम द्वारा कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद पानी और ऑक्साइड से इसकी सफाई की जाती है। साथ ही गर्म पानी के इस्तेमाल से भी इसकी सफाई की जाती है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और लिक्विफाइड टिन चढ़ाया जाता है, जिससे कि कांच का पिछला हिस्सा तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। सिल्वर को लिक्विफाइड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ और तत्व भी मिलाए जा सकते हैं और कुछ केमिकल को भी उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि यह सैंपल कहाँ आईना में तब्दील हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर का डबल कोटिंग की जाती है, जिससे कि कांच काफ़ी मजबूत हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। इसके बाद इसे ड्रायर में रखा जाता है सूखने के लिए, जहां का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद उसके पीछे की तरह से एक पेंट किया जाता है, साथ ही उसे मशीनों की सहायता से सुखाया जाता है। कुछ कंपनियां इसके लिए कांच के पिछले हिस्से पर कोटिंग भी करती हैं। इसके बाद तैयार हुए कांच को अलग अलग आकार डिमांड के हिसाब से काट कर रख लिया जाता है। साथ ही इसमें अलग अलग तरीके से डिजाइन भी शामिल किए जाते हैं। तैयार हुए कांच को वैसे तो कई तरह डिजाइन या कटिंग की जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उस तकनीकी का नाम स्वचालित झटका मोल्डिंग है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तकनीकी का इस्तेमाल जार, बोतल, ग्लास आदि बनाने में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कांच की पिघली हुई सामग्री को एक खोखले सांचे में भर दिया जाता है। यह सांचा किसी भी आकार का हो सकता है। इस सांचे के आकार का वो भी ढल जाता है। इसमें हम पिघले हुए कांच को सांचे में डालते हैं, तब मोल्डिंग होना शुरू हो जाता है। मोल्डिंग के बाद मोल्डिंग के बंद होने का इंतजार किया जाता है। जब एक बार मोल्डिंग पूरी तरह बंद हो जाती है, तब इस सामग्री को सांचे की दीवार के अनुकूल बनाने के लिए हवा का प्रभाव छोड़ा जाता है। जब पिघला हुआ कांच ठंडा हो जाता है, तब सांचे को खोलकर कांच के समान बाहर निकाला जाता है। जैसे कि सांचे का आकार होता है, वैसे ही आकार में कांच बनकर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से रेत का इस्तेमाल करके कांच बनाया जाता है। ये अनोखी सी बात लगती है, क्योंकि रेत को देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि कांच भी बन सकता है। लेकिन हमने आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरह से रेत के साथ कांच को बनाने के साथ ही उसे किस तरह से अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है और अलग अलग तरह के बर्तन और किसी भी डिजाइन को कांच के समान बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ कांच बहुत नाजुक होते हैं, क्योंकि वो सिंपल रेत और उसके साथ मिलाए गए केमिकल के बने होते हैं, जिन पर किसी भी तरह की दूसरी कोटिंग नहीं की जाती है। लेकिन कुछ कांच बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उनमें रेत के अलावा और भी ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे वो मजबूत हो जाता है और कई बार उसके ऊपर कोटिंग भी की जाती है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।